विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस शियूची। मैं जितनी बातें करूँ विक्टर एक्सेल्सन के बारे में वो भाई उनके और ग्रेटनेस के बारे में ही जाएगी। बट शुरुआत करता है ये टाइम है 2019 जब ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को पता था कि यार आगे जाके ये एक लेजेंड में नाम में आने वाला है विक्टर एक्सेल्सन का। बट वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे अभी है। बहुत लोग भाई कंट्रोवर्सी, मुझे भाई कुछ लोग बोलते हैं कि पहले का एक्सेल्सन और अभी एक्सेल्सन बहुत डाउनग्रेड है। भाई जब जाके देखो ये 2022-23 की मैचेस देखो, किसी को वो टिकने ही नहीं दे रहे अपने सामने। एक दो मैचेस अगर वो हारे हो तो अलग बात है। तो वो वही लोग हैं जो बैडमिंटन को ऐसे सिर्फ वो मजे के लिए देखते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है। तो उनके बारे में चलो साइड में रखते हैं। शुरुआत करते हैं विक्टर एक्सेल्सन के बारे में। एक चीज़ जो उनको डिफरेंट बनाती है दूसरे प्लेयर से वो ये है कि एक तो सबसे बड़ा उनका एडवांटेज ये है कि उनकी हाइट। देखो यार कुछ भी हो जाए, हाइट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि यार जैसे 1 किलोमीटर हमें भागना है तो किसी के पास स्टेमिना ज़्यादा है तो वो ईजी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाएगा। जिसके पास स्टेमिना कम है वो ईजी तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। सिमिलरली जो कोर्ट है एक पर्टिकुलर साइज़ है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी हाइट कम है तो कोर्ट की साइज़ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा है वो कोर्ट को ईजी तरीके से कवर कर पाएगा। मेरी हाइट 5'6", 5'7" है तो उसके आसपास ही रहती है। तो मुझे कोर्ट कवर करने में 2 से 2.5 स्टेप लगते हैं। एक से आगे जाना है पीछे जाना है 2 से 2.5 स्टेप। एक्सेल्सन वही चीज़ 1 स्टेप में कवर करते हैं। ये एक एडवांटेज होता है। जितना जल्दी आप शटल के पास पहुंच जाओगे उतनी ही वेराइटीज़ आपके पास निकलती है। तो ये मैच में अगर आप पूरा का पूरा मैं डिस्कशन दूसरे लोगों के साइड में करके इस वीडियो में डिस्कशन अगर आपको बताऊं, सबसे बड़ा एडवांटेज जो विक्टर एक्सेल्सन के पास शियूची के सामने है अभी के लिए वो हाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शियूची भी भाई टॉलर प्लेयर है, उनकी हाइट भी नीची नहीं है। अगर यहाँ पे एंथोनी गिंटिंग होते तो हाइट के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता। यहाँ पे एडवांटेज सबसे बड़ा जो एक्सेल्सन का शियूची के सामने वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये 2019 की मैच है। अभी की अगर बताता तो होता कि भाई अग्रेसिव प्लेयर है, शांति से खेलते हैं, कुछ भी मतलब हो सकता था। बट अभी दोनों में से किसी के पास एडवांटेज नहीं है। स्टिल एक और चीज़ जो मैं विक्टर एक्सेल्सन के बारे में बताना चाहता हूँ ये वाले एक्सेल्सन के बारे में कि ये एरर्स करते ज़रूर थे बट पॉइंट्स को भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एरर्स साइड में मार दिया या कुछ भी कर दिया। अभी ये वाली 2019 वाला जो अभी खेल रहे हैं इस मैच के अंदर शियूची के सामने, इसमें उनका मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, पूरी मैच मैंने देख रखी है ऑफकोर्स। उनका जो साइडवेज में डिफेंस था ना वो थोड़ा मुझे वीक लगा। थोड़ा मैं ये मेरे ओपिनियन से, आपके कुछ अलग हो सकता है। इवन भाई मैंने देखे कि स्मैशेस जो शियूची साइड लाइन्स में मार रहे थे ना, डाउन द लाइन स्ट्रेट स्मैचेस साइड लाइन में, वो विक्टर एक्सेल्सन ईजी तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। ये एक छोटी सी मुझे गलती दिखी। गलती एक और शियूची की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे अटक रहे हैं एक्सेल्सन के सामने। एक्सेल्सन को वो बार बार मौके दे रहे हैं अटैक करने का। आप देखोगे कि एक्सेल्सन है ना वो बीच में जितनी लाइंस है ना वहाँ से स्मैशेस बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। अगर नोटिस करो कि बीच की लाइन होते हैं जहाँ पे जो कवर पूरा का वही एरिया है एक्सेल्सन का, मतलब उनके आसपास ही शटल है, वहाँ पे शियूची बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब उनके शॉट रिटर्न करने में थोड़ी बहुत छोटी सी वीकनेस है कि अटैक करने का सामने को मौका दे ही क्यों रहे हो। आपको पता है कि एक्सेल्सन जैसा प्लेयर जिनका बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट है, जिनका एक्सेल्सन एग्रेसिव प्लेयर है, स्मैशेस बहुत बढ़िया तरीके से मारते हैं, उनको थोड़ा भी चांस दो तो वो अटैक करके फिनिश ही कर देते हैं। तो आप उनको हाइट क्यों दे रहे हो? जैसे हम लास्ट वीडियो में हेबिंग जाओ के बारे में बात की थी कि वो अटैक उस लेवल का अच्छा खासा अटैक करती ज़रूर है बट उस लेवल का नहीं करती है। तो बैककोर्ट में खिलाओ, उनको हाई लिफ्ट करो, ऐसे कर सकते हैं। बट वही चीज़ अगर आप एक्सेल्सन के सामने वो स्ट्रेटजी अपनाओगे तो भाई एक्सेल्सन तो भाई थोड़ी भी हाइट मिली फिनिश करेंगे स्मैश मार के। इतनी बड़ी हाइट है, डाउन द लाइन स्मैशेस मारेंगे, सर्विस लाइन के आसपास स्मैश पड़ेगी और उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब एक्सेल्सन जैसा टॉलर प्लेयर आपके सामने खेल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलर प्लेयर है तो देखो सब एक्सेल्सन नहीं होते हैं। देखो एक्सेल्सन की एक और चीज़ है कि वो फ्रंट कोर्ट को भी कवर उतना ही इजी तरीके से कर लेते हैं। बट जब एक टॉलर प्लेयर को मुड़ना पड़ता है ना, अपर बॉडी को मूव करके नीचे मतलब बेंड होके खेलना पड़ता है, तब पूरा उनका बॉडी का जो बोलते हैं ना कि प्रेशर होता है ना वो उनकी नीज पर आता है। जैसे मेरी हाइट कम है, मेरा उतना ज़्यादा प्रेशर मेरी नीज पे आता ही नहीं है। मैं कितना भी फास्ट खेल सकता हूँ, एक्सेल्सन उस लेवल का फास्ट नहीं खेल सकते। उनकी बॉडी है, मतलब बोल सकते हैं कि टॉलर प्लेयर है वो उतना उस तरीके से नहीं कर सकते। ऑफकोर्स एक्सेल्सन उसमें एक्सेप्शन है। यहाँ पे 2022-23 का गेम प्ले देखो अभी जाके एक्सेल्सन का, आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कितना ज़्यादा वो गेम को इम्प्रूव कर चुके हैं अपनी, कितना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल बन चुके हैं, उनका गेम प्ले कितना स्टेबल हो चुका है।
उनको पता है कब स्मैशेस मारना है, कब ड्रॉप मारना है, सारी चीज़ें उनको पता है। ये एक्सेलसन 2019 के जो अभी खेल रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि कहीं पे एग्रेसिव हो रहा है, कहीं पे वो एरर्स कर रहे हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको गलत लगेगी उनकी। बट जब वो 22-23 ईयर्स के थे तभी से सारे प्लेयर्स को, मतलब जो बैडमिंटन थी उसके अंदर एक चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि यार ये लेजेंड आगे जाके बनने वाला है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं शियूची हूँ और एक्सेलसन के सामने खेल रहा हूँ तो मेरा क्या वो बोल सकते हैं कि गेम प्लान हो जाना चाहिए एक्सेलसन के सामने। तो पहले तो मैं एग्रेसिव खेल के ट्राई कर लूँगा, क्या है जो एक्सेलसन है वो उसको रिटर्न कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं उनके हाथ के आसपास बिल्कुल भी शटल को नहीं आने दूंगा। अगर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ शटल को तो बैक लाइन है ना उसके कॉर्नर तक जानी चाहिए, थोड़ी भी आगे गिरी एक्सेलसन स्मैश मारेंगे, फिनिश करेंगे। उनके आसपास शटल मैं नहीं आने दूंगा, ट्राई करूँगा पीछे खेलाऊँ बेस लाइन पे, फिर वापस फ्रंट कोर्ट में लेके आऊँ, पीछे खेलाऊँ, फ्रंट टू एंड फ्रो उनको करवाता रहूँ ताकि मुझे एक छोटा सा एरर मार्जिन मिले। और जब मुझे एक्सेलसन छोटी सी गलती करे मैं अटैक करूँ और फिनिश करूँ या फिर ड्रॉप मार के फिनिश करूँ। अगर मैं शियूची हूँ तो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं एक्सेलसन शियूची के सामने कौन सी स्ट्रेटजी है उनकी। शियूची, मैंने हर बार बात की है कि जो फुटवर्क है ना, फुटवर्क इज इक्वल टू, मुझे जो बेस्ट फुटवर्क लगता है वो चाइनीज़ फुटवर्क है, मेरे लिए सबसे बेस्ट फुटवर्क ही वो है। बट यहाँ पे शियूची को अगर आप देखो तो वो बैक कोर्ट है ना, वहाँ से जब फ्रंट में आता है ना, सेंटर में देखो, वो अगर पीछे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, बैक कोर्ट में अगर जाएंगे वो ओके नहीं जा रहा। यहाँ पे एरर जो मैं बात कर रहा था एक्सेलसन के बारे में, एरर्स करना है वो देखो, डिफेंस अच्छा खासा कर रहे हैं। देखो बैक कोर्ट में गए, देखो यहाँ से स्मैश मारी शियूची ने, यहाँ पे देखो ड्रॉप मारा। अब वो जब सेंटर में जा रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे थोड़े बहुत वो लेजी दिखते हैं। तो मैं एक्सेलसन हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दूंगा, जितना हो सके मैं उनको फास्ट खिलाऊंगा पूरे कोर्ट के अंदर, ताकि पीछे आगे बहुत फास्ट। देखो यहीं पे दो स्ट्रेटेजीज जो मैंने शियूची की बताई ना, कि शियूची एक्सेलसन के सामने क्या करेंगे कि टू एंड फ्रो खिलाते रहे, बट उसमें स्पीड के बारे में बात नहीं हुई थी, वो अपनी तरीके से वेरिएशन ला सकते हैं। बट अगर मैं एक्सेलसन हूँ और मैं शियूची के सामने खेल रहा हूँ तो भाई मेरी एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं फास्ट खिलाऊँ उनको। फास्ट के बीच में एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, फास्ट का ये मतलब नहीं है कि आप पैरेलल खेलना शुरू कर दो। शियूची के हाथ में शटल आया तो उनके पास भी उतना ही कैलिबर है कि वो भी एक्सेलसन की तरह ही स्मैश मार के फिनिश करे। आपने कुछ देखो, ये स्मैशेस देखो परफेक्ट लाइन पे गिरी, वो यही कर रहे हैं। शियूची की पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि जितना हो सके एक्सेलसन से दूर रखे शटल को और लाइन टू लाइन खेलो। बट लाइन टू लाइन खेलने में एक और गलती आ जाती है कि अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो वो एरर जाएगी, मतलब बाहर चला जाएगा, पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ पे लोग जो जैसे ये आउट लाइन है इसके बाहर आउट होता है ये, और सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्मैशेस आप देखोगे ना वो यहाँ पे होती है, कोई भी लाइन के आसपास स्मैशेस नहीं मारता है। इसका मेन रीज़न क्या है, लाइन के आसपास स्मैशेस मारेंगे चांसेस है कि आउट होगा। आप कितना भी एक्यूरेट खेलो, 10 में से 8 या 9 उसमें से 1 या 2 तो ऐसे होंगे जो बाहर चले जाएंगे। एक्यूरेसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो आपने रिटर्न कैसे, इसको आप कैसे रिटर्न कर सकते हो यार, एक्सेलसन जैसा प्लेयर ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने कर रहा है। तो यही स्ट्रेटजी सारी चीज़ें थी। एक और चीज़ मैं आपके बारे में मतलब इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे शियूची जो पहले वाले थे ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब तब वो एग्रेसिव प्लेयर भी थे, उनकी स्टेबल भी थी, ऑलमोस्ट मुझे उनकी गेम अच्छी खासी दिखती थी। बट अगर आप देखो 2022-23 के आसपास वो मैचेस ज़रूर जीतते हैं, सेमीज तक भी पहुंच जाते हैं। बट एक है ना उनकी वो टायर्ड फिजिक लगती है मुझे कि यार ये ट्राई ज़रूर कर रहे हैं बट पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता। बट अभी लेटेस्ट वाली कुछ मैचेस आएंगी तो हम डिस्कशन करेंगे शियूची के बारे में। बट अगर ये शियूची वापस आ गए तो टॉप क्लास के प्लेयर को भी वो टक्कर दे सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है। तो टॉल प्लेयर्स के बारे में अगर विक्टर एक्सेलसन ये मैचेस के बारे में आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन हो, क्वेरी, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कौन सी नेक्स्ट मैचेस के बारे में आप मैच आप चाहते हो कि मैं उसका ब्रेकडाउन करूँ, उनके गेम प्ले के बारे में, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइक करो ताकि और बैडमिंटन प्लेयर्स के पास भी ये मैच पहुँच जाए। और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है इन दोनों में से, आप स्कोर कार्ड देख सकते हो कि शियूची की क्या हालत करिए, 21 रन के आसपास है। तो यही चीज़ है। और भाई और कुछ आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।